लक्ष्मी ने कहा ठीक है मां, मैं कोशिश करती हूँ। इसके बाद वो वापस आती है, अपने पति इम्तियाज से इस बारे में बात करती है। इम्तियाज कहता है कि बिल्कुल, एक माँ की सेवा सबसे बड़ी चीज होती है, तो तुम एक काम करो, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दो। लक्ष्मी कहती है मैं तो दे दूंगी, लेकिन फिर आप भी दीजिए, क्योंकि मैं अलग आप अलग तो ठीक नहीं रहेगा, तो क्यों हम दोनों एक ही जगह पर ट्रांसफर ले लें। इम्तियाज ने भी कहा अच्छी बात है। अब दोनों पति पत्नी ने एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद लक्ष्मी का ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और उसे भद्रावती जगह पर एक सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई। क्योंकि उसने जो एप्लीकेशन में लिखा था कि मां बीमार है और इस वक्त जरूरत है, एक बेटी होने के नाते उसका फर्ज है, तो उसके इस रीजन को बहुत सीरियसली लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने उसके एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए उसका तबादला कर दिया उस जगह पर जहां उसकी मां रहती थी, जो बीमार थी। अब लक्ष्मी अपने बेटे के साथ अपनी मां के पास आ गई। इधर इम्तियाज का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग था, तो वो अब भी कलबुर्गी जिला में रह रहा है और वहीं स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन हर वीकेंड पर, छुट्टी पर वो सैटरडे को पहुंच जाता है अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास, फिर संडे तक रहता और मंडे की सुबह सुबह निकल आता या कई बार संडे को निकल आता। तो आना जाना लगा रहा हर वीकेंड पे और लक्ष्मी अब अपनी माँ की देखभाल में लगी रही। धीरे धीरे वक्त बीता, अब तक सब कुछ ठीक था। 2 साल बीत गए। 2 साल से लक्ष्मी अपनी माँ के पास थी। माँ की तबीयत भी अब ठीक हो रही थी, ट्रांसफर हो चुका था। अब ये तय हुआ था कि 2 साल बाद जब भी इम्तियाज का ट्रांसफर हो जाए तो फिर दोनों यहीं रहेंगे, माँ भी यहीं। इम्तियाज भी इस बात के लिए तैयार था। 2014 के बाद 2016 आ गया और एक रोज इम्तियाज को खबर मिली कि उसका भी ट्रांसफर लेटर एक्सेप्ट हो गया और अब वो भी भद्रावती जा सकता है अपनी वाइफ के पास। और अब ये हर वीकेंड पे आना जाना ट्रैवल बंद। तो इम्तियाज भी बहुत खुश, उसने लक्ष्मी को ये खबर सुनाई। अब खुशी खुशी इम्तियाज ने भद्रावती से अपना सामान समेटा। नेक्स्ट वीक उसकी ज्वाइनिंग थी 2016 में और अब वो भद्रावती स्कूल में ट्रांसफर लेटर लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचता है, लेकिन एक बात से अनजान था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। इन 2 सालों में लक्ष्मी बदल चुकी थी। इन 2 सालों में उसका बिहेवियर बदल चुका था। इन 2 सालों में इम्तियाज को लेकर उसका प्यार बदल चुका था और इस बदलाव की वजह थी बचपन की एक दोस्ती। लक्ष्मी भद्रावती में जहां रहती थी वहीं पड़ोस में एक कृष्णमूर्ति नाम का लड़का रहा करता था। दोनों ने साथ स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और शायद प्यार भी था, लेकिन इस प्यार का कभी इजहार नहीं हुआ। इस दौरान में लक्ष्मी जब स्कूल में उसकी नई नौकरी लगी और वो कलबुर्गी पहुंचती है तो वहां मुलाकात इम्तियाज से होती है। दोनों साथ थे। कुछ वक्त के बाद ही दोनों की केमिस्ट्री मिलती है, एक दूसरे से इजहार करते हैं और फिर प्यार और फिर शादी हो जाती है। तो लक्ष्मी अब कृष्णमूर्ति को भूल चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब इम्तियाज था। लेकिन मां की बीमारी के बाद मां की देखभाल के लिए जब उसने वापस ट्रांसफर लिया 2014 में, अपने मां के पास वापस आई भद्रावती, तो पड़ोस में कृष्णमूर्ति उसे फिर दिखा। पति का ट्रांसफर हुआ नहीं, वो अलग है। लक्ष्मी यहां अलग है अपने बेटे के साथ और मां के साथ। बचपन की दोस्ती ने रंग दिखाना शुरू किया। शादी के बाद अब लक्ष्मी को कृष्णमूर्ति से जो दोस्ती थी वो प्यार के इजहार में बदल गया। कृष्णमूर्ति ने भी उससे इजहार किया और लक्ष्मी ने भी कर दिया। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और ओपनली इजहार कर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये बात अब तक जमाने से छुपी हुई थी। वजह यह थी कि इम्तियाज दूर था। वहां हफ्ते में 2 दिन के लिए आता और जब वो आता कई बार कृष्णमूर्ति मिलता तो लक्ष्मी उससे यही बताती कि हमारे पड़ोसी है, हमारे कजन भाई जैसा है। कभी इम्तियाज ने शक नहीं किया। लेकिन अब 2016 में इम्तियाज परमानेंटली आ चुका था। अब परमानेंटली आने का मतलब है दोनों पति पत्नी का स्कूल जाना, फिर साथ आना, फिर घर का रूटीन एक। अब बंदिश ये थी कि लक्ष्मी कृष्णमूर्ति से खुलकर मिल नहीं सकती थी क्योंकि पति घर लौट आया था। अब दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी दोनों मिलते और इत्तेफाक से ऐसी बातें ज्यादा दिन छुपती नहीं है। इम्तियाज के कानों तक इनके रिश्ते की बात पहुंची। जब बात पहुंची तो फिर इम्तियाज ने अपनी सास से बात की, फिर कृष्णमूर्ति से बात की, फिर कृष्णमूर्ति के घर वालों कृष्णमूर्ति से कहा कि देखो, हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत करो और अब हमारे परिवार से दूर रहना और दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देना। अब ये बात लक्ष्मी को भी समझाई गई, लेकिन इस बात को लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने किसी और तरह से लिया। उन्हें लगा कि अब उनके मेल जोल में, उनके मेल मिलाप में, मिलने जुलने पर ये एक दीवार आ गई है, एक रोक टोक शुरू हो गया और ये बंदिश और ये बंधन उन्हें कबूल नहीं था। फिर क्या करें? अब दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके मिलने पर कभी कोई रोड़ा ना रहे।
2016 में ट्रांसफर होकर आया था इम्तियाज, और वो मार्च का महीना था। अब उसको आए हुए करीब 4 महीने हो चुके थे, जुलाई का महीना हो चुका था। जुलाई के महीने में कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने मिलकर एक आखिरी फैसला लिया। फैसला यह कि जब तक इम्तियाज जिंदा है तब तक उनके खुलकर मिलने पर बंदिशें लगी रहेंगी। तो अगर इम्तियाज को मार देते हैं तो फिर वो दोनों हमेशा के लिए आजाद हैं, कोई नहीं टोकेगा। मां घर पर है, बीमार रहती है, उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेटा छोटा है, ना समझ है, उसे रिश्तों के बारे में जानकारी ही नहीं। तो कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने फाइनल फैसला किया कि वो इम्तियाज को रास्ते से हटाएंगे। लेकिन कैसे? अब इसके ऊपर भी उन्होंने सोचना शुरू किया हर तरीके से। फिर आखिर में यह फैसला लिया कि इम्तियाज को रात के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाएगी। जब वो बेहोश हो जाएगा तो लक्ष्मी उसे मैसेज करेगी, कृष्णमूर्ति घर आएगा और फिर वो उसे मार डालेगा। 7 जुलाई 2016 यही वो तारीख थी। 7 जुलाई 2016 इम्तियाज घर लौटा और रात का खाना खाया, खाना खाकर सो गया, लेकिन इस बात से बेखबर कि जो खाना उसने थोड़ी देर पहले खाया है उसमें बेहोशी की दवा मिली थी। अब वो गया नींद में लेकिन था बेहोश। जैसे ही लक्ष्मी को यकीन हो गया कि अब इम्तियाज बेहोश है, उसने फौरन कृष्णमूर्ति को मैसेज किया। कृष्णमूर्ति मैसेज सुनते ही घर पहुंचता है। रात का वक्त था। वो अपने साथ एक लोहे का रॉड और एक हथौड़ा लेकर आता है, हैमर। लक्ष्मी उसे इशारा करती उस कमरे में ले जाती है जहां इम्तियाज सो रहा था। इसके बाद लक्ष्मी की मौजूदगी में कृष्णमूर्ति सोए हुए या बेहोश इम्तियाज के सर पर हथौड़े से वार करता है। कई बार करता है और जब यकीन हो जाता है कि अब इम्तियाज मर चुका है तब फिर यह हमला रुकता है। थोड़ी देर तक अब वो इंतजार करते हैं। सांसें रुक चुकी थी, धड़कन अब चल नहीं रही थी, इम्तियाज मर चुका था। इसके बाद वो एक बेडशीट में इम्तियाज की लाश को लपेटते हैं, बाकी बिस्तर साफ करते हैं, खून साफ करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णमूर्ति अपने